अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और ख़ान के लिए काफ़ी बुरी खबरें हैं। एक बड़ी बुरी खबर ये कि उनके राइट हैंड और फोकल पर्सन अजहर मशवानी को कल गिरफ्तार किया गया था। उनके बारे में ये ज़राए ने दावा किया कि उन्हें FIA रावलपिंडी ले गई है और उन्हें कल लाहौर में ही बाज़ मकामात पर उनको ले जाकर बाज़ चीज़ों की निशानदही कराई गई है। कुछ अहम मालूमात हासिल की गई है। उनके मोबाइल फ़ोनों का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है और ज़राए कहते हैं कि उनके व्हाट्सएप से कुछ अहम मैसेजेस और कुछ वीडियोस मिली हैं जिनकी बुनियाद पर अब खान साहब को शदीद ख़तरात लाक हो चुके हैं और वो खान साहब अपनी ज़मानत मांगते फिर रहे हैं। हाँ साहब की जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे वो तो अदालत ने काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिए और अब उन्हें तामील के लिए इस्लामाबाद जाना है और एक दिन का दरमियान में वक्त है। मंडे को उन्होंने इस्लामाबाद पेश होना है, लेकिन उन्हें ख़तरा इस बात का है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, तो इसलिए वो अदालतों में भागते फिर रहे हैं। और बारिश के मौसम में भी खास साहब अब अदालतों में गए और अच्छे बच्चों की तरह अब वो ना जुलूस जलसा लेकर जाते हैं, ना ही लोग उनके लिए शायद उनके हमरकाब होते हैं। तो अदालतों में पेशी के हवाले से आपको बताएंगे कि उन्होंने अदालतों से जो दोबारा हफाजती जमानत मांगी उस पर अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, कुछ उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि खास साहब के भांजे हसान न्याजी को कोयटा पुलिस ले गई है और कोयटा पुलिस ने राहदारी रिमांड पर हसान न्याजी को तहवील में लिया और कोयटा ले गई। उनके खिलाफ 18 मार्च का एक मुकदमा है और उस मुकदमे में उन्हें कोयटा पुलिस ने कल जो है वो अदालत के सामने पेश करना है। पटियाला जेल की इंतजामिया ने चेयरमैन PTI इमरान खान के फोकल पर्सन और उनके भांजे हसान नियाज़ी को कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद कोयटा पुलिस उन्हें लेकर रवाना हो गई है। इससे पहले कोयटा पुलिस जो है वो स्पेशली इस्लामाबाद की ज़िला कचहरी पहुंची थी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने हसान नियाज़ी को अडयाला जेल से ज़िला कचहरी में पेश होने की हिदायत की थी और जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने अडयाला जेल के सुप्रीम को हसान खां की तलबी की रोबकार जारी की थी। इनके खिलाफ 18 मार्च को मुकदमा दर्ज हुआ था और ये मुकदमा इश्तियाल दिलाने की दफात के तहत कोयटा के थाने में दर्ज हुआ है, जिसके बाद उन्हें कोयटा पुलिस के हवाले किया गया। तो हसान नियाज़ी जो है वो कोयटा के मेहमान हो चुके हैं। खास साहब भी कहते थे कि मुझे भी पुलिस गिरफ्तार करके कोयटा ले जाएगी और वहाँ मच जेल में मुझे रखने की तैयारी की जा रही है। अब हसान नियाज़ी के हवाले से देखना है कि उनको क्या मच जेल में रखा जाएगा या उनको कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद उनकी जमानत हो जाएगी। कोयटा में भी तहरीक इंसाफ ने 18 मार्च के मुकदमे के हवाले से एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो खास सब के लिए मुश्किलात बहुत है क्योंकि एक नहीं दो न्याजी गिरफ्तार हो चुके हैं। हसान न्याजी भी गिरफ्तार हैं और अमजद न्याजी भी गिरफ्तार हैं। अब तीसरे न्याजी रह गए हैं खान साहब, और खान साहब जो है वो जमानतें कराते फिर रहे हैं और भागते फिर रहे हैं कि उनकी किसी तरीके से जमानत हो जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट के में आज उनके लिए 2 रुकनी बेंच बनाया गया। जस्टिस तारक सलीम शेख की अदालत में ये केस जो है वो इसको प्रोसीड किया गया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह कि हुकूमत अदलिया के साथ महाजराई की पोजीशन में आ गई है। लगता यूँ कि एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है और इसकी तैयारी हुकूमत ने भी कर रखी है कि उनका जो अगला मैच शायद अदलिया से पड़े, आला अदालतों से पड़े, क्योंकि अदालतों का मूड भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा और हुकूमत का मूड भी अच्छा नहीं है। हुकूमत के जो अटारनी जनरल हैं शहजाद अलाई, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उनको हुकूमत ने रिज़ाइन करने के लिए कहा था। उन्हें 2 फरवरी को अटारनी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था। उनका स्टेटस और रैंक वफाकी वजीर के बराबर था और इन्हें तकरीबन 2.25 माह के क्लियरेंस के बाद ही हटाने का फैसला कर लिया गया है। इन्हें लगाया गया था जब अशतर औसाफ साहब ने रिज़ाइन दिया तो उनकी जगह पे हुकूमत ने मंसूर उस्मान को नया अटारनी जनरल मुकर्रर किया था। लेकिन आला अदलिया की जानब से यानी चीफ जस्टिस साहब की जानब से उनके हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने इस ओहदे को अप्रूव नहीं किया। तो मंसूर उस्मान ने काफ़ी रोज़ तक ये ओहदा जो है वो नहीं संभाला। शहजाद अता इलाही को अटारनी जनरल बनाया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी ख्वाहिश पर अटारनी जनरल लगाया गया था और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के साथ अच्छे रिलेशनशिप के लिए उनके मर्जी के जज भी अप्रूव करा लिए थे कि यानी जो उन्होंने अपनी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट में लेना चाहें, जो मेरिट पर थे या नहीं थे, हुकूमत ने इस मामले में काफ़ी नरमी दिखाई और उस नरमी का नतीजा निकला कि उमर अता बंदयाल साहब ने अपनी मर्जी के जज तो लगवा लिए,
लेकिन हुकूमत के साथ उनका जो रवैया है वो नहीं बदला, और इसलिए मुझे लगता है कि इसमें ये जो अता इलाही साहब हैं ये लपेट में आ गए। शहजाद अता इलाही साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की लड़ाई में जो है वो मारे गए हैं और उनको इस्तीफा देना पड़ गया। एक और खबर है कि जमान पार्क में जो पुलिस ने ऑपरेशन किया था उसमें जितना असला मिला था वो सब गैर कानूनी निकला है। जरा ये कहते हैं कि 13 SMG, 7 क्लाशनकोफ और 340 जो है वो गोलियां हैं। अब इनमें से कौन सा असला कहाँ इस्तेमाल हुआ और इस असले के यानी इस हवाले से फोरेंसिक कराने का भी फैसला किया गया है। पुलिस ये कहती है कि जी वजीराबाद मार्च में जो कारकुन मौजम पर गोलियां बरसाई गई थी मुमकिन है वो इसी असले से चलाई गई हो। तो इस शुबे के पेश नज़र जो है वो फोरेंसिक कराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस असले के मिलने के बाद ये बात तय हो गई है कि गैर कानूनी असला खास साहब के घर से बरामद हुआ है। तो खास साहब के खिलाफ जो अगले मुकदमात बनेंगे वो इंसदादी दहशतगर्दी के तहत बनेंगे और ये मुकदमात भी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों में ही चलेंगे। यानी खास साहब पर जो टेररिज्म है या उनका टेररिस्ट होना है उसके हवाले से हुकूमत ने काफ़ी पेशकदमी कर रही है। तो खास साहब जो है वो इसीलिए अब काफ़ी परेशान भी दिखाई देते हैं और वो उस बात के लिए फिक्रमंद भी है कि उनकी ज़मानत हो जाए। वो अदालतों में पेश होकर ख़ुद को लॉ अबीडेंट होने का भी जो है वो मैसेज यानी उसकी अब पॉलिटिकल तौर पे सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई जा रही है कि खास साहब बड़े अच्छे आदमी, जनाब कानून की बड़ा एहतराम करते हैं। और इस्लामाबाद भी खास साहब गए थे तो वो गए कानून का एहतराम कर रहे थे, लेकिन अग्गू किसी ने कहा नहीं पाया। आगे उन पर शेलिंग की गई, उनके ऊपर पत्थर मारे गए। तो खास साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कहा था कि जी मुझे तो इशारा किया गया था कि मैं वहाँ पे जो है वो मुझे मारने का प्लान है, तो मुझे किसी ने इशारा किया और मैं निकल गया। अदालत में वो आज ये फरमा रहे थे कि मैं जब इस्लामाबाद गया था तो मैं तो पेश होने गया था, लेकिन पथराव की वजह से पेश नहीं हो सका, रुकावटों की वजह से पेश नहीं हो सका। हाँ साहब ने इस अदालत में ये नहीं कहा कि वहाँ नामालूम अफराद थे। वहाँ पे लोगों ने हाथों में वो जो नलकों को बांधने वाली टाइयाँ होती है ना, पाइप को बांधते टाइज से, वो टाइयाँ पकड़ रखी थी और वो फंदे थे और मुझे मारना चाहते थे। मेरे एक बंदे ने मुझे इशारा किया कि निकलो यहाँ से, तुम्हें मारने लगे हैं, तो मैं जान बचा के भागा। ये सब बातें अब आज उन्होंने नहीं की, ये बातें उन्होंने अपने बयान से हज़फ कर दी हैं। तो हाँ साहब की 5 मुकदमात में हिफाजती जमानत हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पेश नज़र उसको लाहौर हाई कोर्ट से कंफर्म कराने के लिए रजू किया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज जेबा चौधरी को धमकी देने केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी को काबिल जमानत वारंट में तब्दील कर दिया है। और इसमें खास साहब को 30 मार्च को इमरान खान को पेश होना है। तो इसलिए अदालत से रिक्वेस्ट की गई कि इमरान खान चूँकि 30 मार्च को तोशाखाना केस में आ रहे हैं तो इमरान खान की भी समाअत उसी दिन रख लें। तो अदालत ने कहा अजीब बात कर रहे हैं, आप 30 मार्च की इस्तदा करें जबकि वारंट गिरफ्तारी का हुक्म 29 मार्च का है। वकील ने कहा कि मैं सिविल कोर्ट में वारंट की तारीख 29 से 30 मार्च करने की दरख्वास्त दे देता हूँ। तो प्रोसिक्यूटर का कहना था कि ये तो मतलब हुआ कि अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की भी जुर्रत न करे। वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर मेरिट पर दलाइल देने चाहिए। मुल्ज़म अदालत का ब्लू आइड बॉय होता है, लेकिन इतना भी पसंदीदा बच्चा नहीं होता। तो वकील गौहर अली ने इमरान खान के वारंट मुअत्तली में 30 मार्च तक तोसीक करने की इस्तदा करते हुए कहा कि तोशाखाना केस वाले वारंट 30 मार्च तक मुअत्तल हैं। तो अदालत का कहना था कि 29 मार्च को अदालत कोई भी फैसला जारी कर सकती है। क्या इमरान खान खातून जज केस में कभी पेश हुए? इस पर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान इस केस में कभी पेश नहीं हुए। वकील गौहर अली का तो खातून जज केस में वकालतनामा ही नहीं है। तो अदालत ने इमरान खान की लीगल टीम की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। बाद में उन्होंने जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उनको काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील कर दिया। इस पर फिर इमरान खान साहब आज लाहौर हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने दरख्वास्त दी कि जी उनको जो है वो हिफाजती ज़मानत दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि कोई ऐसी नज़ीर मौजूद नहीं है कि एक ही केस में 2 बार जो है वो हिफाजती ज़मानत दी जा सके। तो आप जो है वो बेहतर है कि इस्लामाबाद चले जाएँ, वहाँ किसी अदालत से रजू कर लें। तो उन्होंने कहा जी कि हमें एक दिन दे दें, हमने इस्लामाबाद यानी हफ्ते का दिन है, उसके बाद फिर हम मंडे को जा रहे हैं तो हमें ज़मानत मिल जाए। तो ये आम तरह की ज़मानत नहीं है, बल्कि हमने हिफाजती ज़मानत में तोसी मांगी है। यानी हालत ये है खास साहब की कि एक तो पहले वो अदालतों में पेश नहीं होते थे, अब अगर वो अदालतों में पेश होने लगे हैं यानी ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया तो अब भी जो है वो अकड़ जो है उनकी वो नहीं जाती कि जी तारीखें अपनी मर्जी की मांग रहे हैं। और ये जो हिफाजती ज़मानत होती है
इसमें भी वो तोसी मांग रहे हैं और अदालतों को कह रहे हैं कि पेशियां वैसे रख लें जैसे इमरान खान अवेलेबल हों। यानी अगर इमरान खान तोशाखाना केस में पेश होने के लिए जा रहे हैं माँ बदौलत, तो फिर बाकी केस भी उसी तारीख को मुकर्रर कर लिया जाए, क्योंकि खास सबको टाइम नहीं गा। तो अहम बात यह कि कल पीटीआई ने अनाउंस किया था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन को आगे कर दिया है और 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया, उसके हवाले से अब उन्होंने कहा था कि हम आगे जा रहे हैं, यानी अक्टूबर में इलेक्शन हो गए। तो आज हुकूमत ने एक नया कट्टा खोल दिया और वो कट्टा खोला है जनाब वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ ने। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन जो है वो तो आगे चले गए हैं, अक्टूबर से कबल इलेक्शन हो नहीं सकते, लेकिन आइंदा की क्या सूरत हाल होगी कुछ इल्म नहीं, यानी इंतखाबात की अक्टूबर में भी जमानत नहीं दे सकते। तो ये तो एक नई उन्होंने यानी घंटी खतरे की बजा दी है। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू की है ख्वाजा आसफ ने और उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा जनाब कि ये जो इंतखाबात का माहौल ही नहीं है और ये एक शख्स जो है वो हमले कर रहा है और पाकिस्तान को उसने मुसीबत में डाला हुआ है, तो पता नहीं अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ने डेट तो दे दी अक्टूबर की, तो अब अक्टूबर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क जो है वो हुकूमत ने लगा दिया है, तो सूरत हाल और ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इसी दौरान एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। शेर रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही, एक तो ये तारीख दी जाए और इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाए, निगरान सेटअप को तब्दील किया जाए, नया सेटअप बनाया जाए और 90 रोज़ में इलेक्शन कराए जाएँ। वो कहते हैं चोर नल पंड काली। तो शेर रशीद जो है वो पीटीआई से भी जो है वो यानी जल्दी है उनको इलेक्शन की। पीटीआई को चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन की दरख्वास्त लेके जाती या इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ रजू करती, लेकिन जरा ये कहते हैं कि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि अदालत इस पर अज खुद नोटिस ले, क्योंकि अदालत ने कह रखा है कि वो इस मामले के में कोई भी बदनीयती हुई तो उसको वो टेकअप करेगी। तो अब अदालत जो है वो अगर मंडे को उसको टेकअप नहीं करती तो फिर पीटीआई शायद अदालत में जाए, लेकिन फिलहाल जो है तरीके साहब नस गई, उत्थे भी उन्होंने दरखास्त नहीं दी थी। यानी आज दिन था कि वहाँ कम से कम अपनी दरखास्त ही फाइल कर दे। शेर रशीद ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, वो चला गया दरखास्त लेके, उसने कहा जी कि मेरी दरखास्त तो एंटरटेन करे ना, और वो तो हर मामले में ये नहीं जब उन्हें कुछ नज़र आ रहा होता है। इसी तरह आपको याद है कि पनामा केस में भी जो कोर्ट के अंदर दरखास्त थी उसमें भी शेर रशीद जो है वो सबसे आगे थे कि उन्होंने सबसे पहले जी मैंने सबसे पहले दरखास्त दी। वैसे जमात इस्लामी भी उस केस में फरीक थी, इमरान खान साहब भी उस केस में फरीक थे, लेकिन क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब ले गए और बाकियों को क्रेडिट नहीं मिला। और हुकूमत और अदलिया के माबैन जो टेंशन रेज हो रही है उसमें बाज़ यूट्यूबर जो है वो जजों को और उनकी फैमिली के को गालियां दे रहे हैं, उनके लिए बुरे बुरे लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनसे मेरी ज़ाती गुजारिश है कि खुदा के लिए ऐसा ना करें, क्योंकि जो गंद खान साहब और उनके जो अमरानडूज और यूथियाज उन्होंने फैलाया हुआ है उसमें हिस्सा न डालें, वरना उनमें और आप लोगों में क्या फ़र्क रह जाता है। इसको ज़रा कम करें। ठीक है, एक आइनी और कानूनी मसला दरपेश है और सियासी जमातों के अपने अपने मौक़िफ़ होते हैं। जिस तरह मैं फ़ौज के वाले से कहता हूँ कि अगर आपको फ़ौज के ऊपर इतराज़ है, और मुझे भी है, फ़ौज की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर हम सबको इतराज़ रहता है। और आज भी सिविल सुप्रीमेसी की बात करने वाले बहुत से लोग हैं जो अब भी कह रहे हैं कि जी सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, आइन को जो है वो मुकद्दम होना चाहिए, और मैं उसकी हिमायत करता हूँ। लेकिन इसमें एक नुक्ता मेरा ये भी है कि ये भी दुरुस्त है कि इस वक्त जो लड़ाई है ना वो आइन की लड़ाई नहीं है, इस वक्त लड़ाई सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई भी नहीं है। इस वक्त जो लड़ाई है वो लड़ाई खान साहब ने खुद ही क्रिएट कर दी है, और वो लड़ाई है कि यानी बिल्कुल ऐसे लड़ाई जैसे दो मकतबा फ़िक्र की लड़ाई होती है। हाँ साहब जो है वो अपने अलावा सबको चोर और करप्ट समझते हैं, और जब तक वो ऐसा समझते रहेंगे तो फिर वो जो चोर और करप्ट है वो अपने आप को सही साबित करने के लिए तगोदो करते रहेंगे, और किसी के चोर और करप्ट होने का फैसला अदालतों के सिवा कोई नहीं करता। और अदालतें इस वक्त जो है वो दम साधे बैठी हैं, वो इस बात का फैसला करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो जिनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगे उनको भी अपनी सफाई देने का कोई हक है। चले एक वक्त था जब वो ज़ेरे ताब थे, उनको उनकी सफाइयाँ नहीं सुनी जाती थी, उनको सफाई देने का हक नहीं था, मगर अब सूरत हाल बदल चुकी है। अब इलेक्शन होना है और फिर लोगों ने इलेक्शन में जाना है, और जिनको झूठे इल्ज़ाम के तहत सजाएं सुनाई गई है, क्या उनको इस बात का हक नहीं कि वो अपने लिए
एक बार फिर इंसाफ के फोरम पर जाएं और अपने लिए इंसाफ हासिल करें। अगर खास सब सिर्फ इन जमानतों के लिए अदालतों में भागे फिर रहे हैं, अपने लिए इंसाफ की तगदो कर रहे हैं और उन्हें उनकी जरूरत से ज्यादा इंसाफ दिया जा रहा है, तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर है? तो ये अदलिया ने जो एक पोजीशन ली हुई है उसकी वजह से एक जो कैफियत पैदा हो रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर अदलिया अपनी ये पोजीशन ना ले और इसमें थोड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करे और जो जजों के ऊपर अभी इल्जामात लग रहे हैं उनके हवाले से भी अदलिया ने एक और पोजीशन ले ली है, तो उससे यूँ लगता है कि फैसला कर लिया गया कि जनाब बिल्कुल कोई किसी को यानी कोई ऐसी सूरत हाल हमने पैदा नहीं होने देनी जिससे कोई हालात बेहतर हो जाएं, जिससे कोई सियासी फजा बेहतर हो जाए, जिससे खून खराबा ना हो। अब कल जो वज़ीर कानून कह रहे थे कि अगर इलेक्शन हुआ तो फिर खून की होली होगी, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि इस इलेक्शन के अंदर ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें सिर्फ लोगों ने वोट नहीं डालने, बल्कि ये इलेक्शन जो है वो जज्बात इसमें बहुत ज़्यादा है और इस बात का खदशा है कि कहीं जमात इन सियासी जमातों के कारकुनान का आमना सामना हुआ तो ये मामला खूनी तसादम में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जो 4-5 साल में एंगर बढ़ा है ना लोगों के अंदर, ये बड़ा खौफनाक है। और ये इतना खौफनाक है कि अभी 2018 में तो शायद लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था और फिर भी बात जो है वो यानी उस वक्त उनको ये अंदाज़ा नहीं था यूथियों को कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, लेकिन अब तो वो हुकूमत में आए और निकाले गए तो उनमें और ज़्यादा गुस्सा है और फिर मुस्लिम लीग नून वाले वो भी गुस्से में भरे बैठे हैं। तो फिर इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं कि इसमें कोई यानी हारमोनी पैदा हो। जब तक सियासी क़यादत इस बात पर तैयार नहीं होती कि इलेक्शन पुरअमन होगा और इलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं होगी और ये नहीं होगा कि जनाब हम ज़बरदस्ती धांधली से इलेक्शन कराएं और फिर उस इलेक्शन में अपने झूठे बयानी और झूठे इल्ज़ामात पर मबनी जो एक तस्वीर है उसको उठाकर उसकी बुनियाद पर वोट हासिल करें, तो ये ज़ाहिर ज़्यादती है। तो उस वाले से मैं समझता हूँ कि हुकूमत और उसमें शामिल जो जमातें खासकर मुस्लिम लीग नून, वो उसकी जो पोजीशन है या जो कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी हद तक वैलिड और जायज़ है। उनका ये हक है कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनके लिए भी इंसाफ के दरवाजे उस तरह खोले जाए जिस तरह लड़ने के लिए खोले जाते हैं, लेकिन अभी उन्हें वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब इस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद मुस्लिम लीग नून अदलिया के साथ मुहादराई से एक नया बयानिया बना लेगी, क्योंकि फ़ौज के साथ तो उनका जो है मुहादराई हो नहीं सकती और फ़ौज के साथ जो उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो वाला, वो तो ज़ाहिर बहुत पीछे रह गया। इक़्तिदार भी मिल गया, उसके बाद फ़ौज के साथ मामला भी सेट हो गए और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी हद तक हुकूमत को सपोर्ट करती हुई नज़र आती है और हुकूमत भी अपने सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 जनरल बाजवा की मुखालफत नहीं कर रही। दुश्मन नंबर 2 उनके जनरल फैज़ हमीद है, इमरान खान तो उनके बाद में आते हैं, तो उनके साथ उनका भी जो है वो इटमटक्का चल रहा है। लेकिन जो अदलिया है जुडिशरी, वो चूँकि अभी तक इस मामले में उसने अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर नहीं की और अदलिया मुझे लगता है कि वो खासी मुश्किल में है। इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए ज़ाहिर अदलिया को ही कुछ करना पड़ेगा और कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसे फैसले देने पड़ेंगे, या तो फिर वो उस मुल्क की सिमत को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, आइन को सरबुलंद कर देंगे, या फिर वो इस मुल्क में मज़ीद ख़राबी पैदा करेंगे। तो ये जो एक दूसरे को कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है और मैसेज दिए जा रहे हैं, एक बंदा उसका निकाल दो और कुछ और कर दो, कोई उनका नापसंदीदा बंदा अपॉइंट कर दें। अब लोग कह रहे हैं इरफान कादर को लगा दें, और इरफान कादर अगर लग गए तो जज तो बेचारे बेंच छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो बड़े दबंग किस्म के वकील है और उनकी जो थ्योरी अभी इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से तमाम चैनलों पे एक ही बंदा बोल रहा था और इरफान कादर था, जो उनके पास दलाइल होते हैं और जितने वो मुदल्लल तरीके से बात करते हैं, जाहिर है वो उनका एक एक्सपीरियंस है पॉलिटिकली, तो वो बड़े दबंग नजर आते हैं। तो उनके हवाले से अगर उनको पॉइंट किया गया तो एक और मैसेज जाएगा खौफनाक किस्म का। तो वो जो पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से एक नारा लगाया जाता है ना, गल बद गई है, तो वो नारा जो है वो अब बिल्कुल दुरुस्त साबित होता जा रहा है कि गल बद गई है और ये शायद अगले 1-2 दिनों में यानी प्रॉबली मंडे को पीर के रोज़ से या मंगल के रोज़ से ये मामला अदालतों में जाएगा। हासिफ की एक तस्वीर जारी हुई है जो अदालत में पेश हो रहे हैं लाहौर में, और तस्वीर में बड़ी बारिश हो रही है
और कमाल देखे फोटोग्राफर का, उसने ऐसी तस्वीर खींची है कि जिससे लगता है कि खान शदीद बारिश में अदालत के अंदर पेश होने जा रहा है, और जो कि सरासर फोटोशॉप का कमाल है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो में देखें। हाँ सब जब पहुँचे वहाँ पे तो बारिश लाहौर में ज़रूर हो रही थी, लेकिन हल्की हल्की फुहार थी। वो गाड़ी से उतरे उस वक्त है जब बारिश थम चुकी थी। तो वीडियो देख लें और तस्वीर देख लें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पीटीआई एक्चुअली वो क्या है। ये आफ्टर और बिफोर का केस है, और ये सिर्फ लोगों को मेंटली जो है ना वो करने के लिए अपने लोगों को प्रोवोक करते हैं, उनको उनकी खुराक रोज देते हैं, नफरत पैदा करते हैं कि देखें हमारे साथ क्या हो रहा है और हम कितने जो है वो ओबिडेंट है। तो इससे ये जो अपना वो पॉलिटिकल जो बयानियाँ बेचते हैं ना, चूरन बेचते हैं, वो चूरन तो बिक जाएगा लेकिन हकायक कभी तब्दील नहीं होंगे। तो आज के लिए इतनी, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल।